नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये कर्ज मुक्ति उपाय है। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द ही उतर जाएगा अगर आप बताए गए इन उपायों में से एक भी उपाय को करते हैं तो निश्चय ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कर्ज या ऋण का सर पे होना जीवन को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। प्रिय दर्शकों, कर्ज लेना जितना आसान होता है उसे चुकाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना बड़ा भारी पड़ जाता है और पूरी जिंदगी कर्ज को चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है, लेकिन वो कर्ज चुक नहीं पाता है। प्रिय दर्शकों, किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार, उसके मिलने वाले यार दोस्त सभी दूर हो जाते हैं और कर्जदार व्यक्ति को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। प्रिय दर्शकों, कर्ज लेते वक्त कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना बड़ा भारी पड़ जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है और व्यक्ति का जीवन कर्ज मुक्त नहीं होता। उसका संपूर्ण जीवन कर्ज में ही डूबा रहता है। जीवन भर उस कर्ज को चुकाते चुकाते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कर्ज लेना हो तो शनिवार या मंगलवार के दिन कभी भूल कर भी कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया हुआ कर्ज कभी उतरता ही नहीं है और इसे उतारने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं और कुछ अचूक उपाय लेकर आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे 3 उपाय बताएंगे। इन उपाय को करने के बाद जरूर आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त नहीं होता है। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर अपने हस्ताक्षर करें। प्रिय दर्शकों, चर लगन जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर वो शीघ्र उतर जाता है, लेकिन चर लगन में कभी भी भूलकर कर्ज ना लें। कर्ज लेते समय चर लगन में 5वें और 9वें स्थान में शुभ ग्रह और 8वें स्थान पर कोई भी ग्रह ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा और आप अपने पूरे जीवन भर उस कर्ज को उतारने में लगे रहेंगे, लेकिन वो कर्ज आपसे आपके जीवन में कभी नहीं उतर पाएगा। प्रिय दर्शकों, 8वां अंक शनि का माना जाता है, तो 8, 17 और 26 तारीख को कभी भी भूलकर कर्ज ना लें। इन तारीख पर लिया हुआ कर्ज आपके जीवन को मुश्किलों में डाल देता है। 8 और 17 और 26 तारीख को लिया हुआ कर्ज
व्यक्ति के जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये कर्ज कभी समाप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, कर्ज के आवेदन पर कभी भी काली और लाल स्याही से हस्ताक्षर ना करें। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इन तारीख में लिया हुआ कर्ज कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। प्रिय दर्शकों, कोशिश ऐसी करें, अगर आपको कर्ज लेना ही पड़े तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन कर्ज लें। इस दिन लिया हुआ कर्ज बहुत जल्द उतर जाता है। इस दिन लिया हुआ कर्ज को चुकाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। बड़ी आसानी से वो कर्ज चुकता हो जाता है और लोग कर्ज मुक्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्ज में डूबा व्यक्ति का जीवन बड़ा दुखमयी होता है। उसके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आती। उसका जीवन हमेशा दुखों से घिरा रहता है और वो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है। सबसे खुशहाल जीवन चाहिए तो आज के बताए गए इन उपायों को जरूर करके देखिएगा। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनको करने से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पहला उपाय, शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और एक नागरपान का और एक अच्छा ताजा हरा वाला नागरपान का पत्ता लेना है। उसके डंठल को निकाल दीजिए। अब उस नागरपान के पत्ते में जय श्री राम आप सिंदूर से लिख दीजिए। उसके बाद उस नागरपान के पत्ते में एक पतासा, 2 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद उस नागरपान को चारों तरफ से मोड़ करके बीड़ा बना लीजिए। अब उस नागरपान के बीड़े को ले जाकर सीधे हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मुख में उस नागरपान के बीड़े को रख दीजिए और हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी से अपनी मुराद कहिए, अपनी अर्जी लगाइए। कहिएगा कि हे संकट मोचन वीर बजरंग बली, मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए, मेरा संकट को हर लीजिए। मैं अपनी श्रद्धा से ये नागरपान का बीड़ा आपको समर्पित करता हूं। प्रिय दर्शकों, बजरंग बली संकट मोचन यूं ही नहीं कहा जाता है। बजरंग बली सभी के संकट हरने में सक्षम होते हैं और जरूर इस कार्य को करने के बाद जरूर बजरंग बली आपके संकटों को हर लेंगे। इस कार्य को 41 दिन आपको रोज करना है। दूसरी उपाय में भी आपको नागरपान का स्वच्छ और हरा वाला पत्ता लेना है। अब इसके डंठल को निकाल दीजिए। अब इस पत्ते को उल्टा कर दीजिए। चिकनी साइड को नीचा कर दीजिए, जो खुरदरी साइड होती है, और जो खुरदरापन होता है उसे ऊपर कर लीजिए। अब इस नागरपान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 पतासा रख दीजिए। अब इस पत्ते को मोड़ना नहीं है, सीधे के सीधे अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए और नदी में या किसी बहते हुए पानी के पास जाइए और उस पानी में इस पत्ते को बहा दीजिए। पत्ते को बहाने के बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें और उसके बाद ऐसी अरदास करें, ऐसी कामना करें कि जिस तरीके से जलदेव इस पत्ते को बहा के ले जा रहा है, उसी तरीके से मेरे जीवन से समस्त प्रकार के कष्टों को बहा ले जाए और जितना जल्द हो सके मुझे कर्ज मुक्त करें। इस कार्य को यदि आप 21 दिन रोज करते हैं तो प्रिय दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आप जरूर कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तीसरा और आखिरी उपाय, प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास जाइए और उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि मैं तुम्हारे पौधे से 108 पत्ते तोड़ना चाहता हूं और मेरी सर्व मनोकामना आप पूरी करोगे। उसके बाद तुलसी को प्रणाम करने के बाद तुलसी के पेड़ से 108 पत्ते तोड़ लीजिए और उन 108 पत्तों पर जय श्री राम चंदन से लिख दीजिए। उसके बाद उन 108 पत्तों की एक माला पिरो लीजिए और उस माला को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाइए और हनुमान जी को प्रणाम करके इस माला को हनुमान जी को पहना दीजिए। साथ में एक मोतीचूर का लड्डू, 2 लौंग, 1 पतासा, इनको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए
साथ में 2 तुलसी के पत्ते लगा दीजिए और हनुमान जी से ऐसी अर्जी कीजिए कि हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, मुझे सभी कष्टों से मुक्त कीजिए, मुझे कर्ज मुक्त कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इसका चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।